क्या आप जानते हैं कि भारत में आखिरी बार पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और इसे शुरू करने वाले अंग्रेज थे, जिनका मकसद कभी भारतीय समाज का भला नहीं था। तो फिर आज जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? क्या यह ब्रिटिशों की विभाजनकारी नीति की विरासत है या फिर सामाजिक न्याय का नया अध्याय? चलिए इस रोचक इतिहास और वर्तमान बहस को समझते हैं। हर्बर्ट रिस्ले को जाति जनगणना के जनक कहा जाता है। 1908 में ब्रिटिश प्रशासक हर्बर्ट होप रिस्ले ने पहली बार जाति को जनगणना का हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने जातियों को नस्लीय आधार पर वर्गीकृत किया, मार्शल रेस सिद्धांत गढ़ा, जिसमें कुछ जातियों को योद्धा और कुछ को कायर बताया। जातिगत पदानुक्रम बनाकर समाज में विभाजन को गहरा किया। ब्रिटिश शासन ने जातिगत जनगणना को अपनी डिवाइड एंड रूल नीति का हिस्सा बनाया। उन्होंने सैन्य भर्ती प्रक्रिया में केवल मार्शल रेस को सेना में भर्ती किया, प्रशासनिक नौकरियों में जाति के आधार पर पदों का बंटवारा किया और अलग अलग जातियों पर अलग अलग कर लगाए गए। लेकिन 1931 के बाद अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना बंद कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह डेटा भारतीय नेताओं के हाथ में जाकर सामाजिक न्याय के लिए इस्तेमाल होगा। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था और वे नहीं चाहते थे कि यह डेटा भारतीयों को एकजुट करने का माध्यम बने। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने जातिगत जनगणना को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। उनका मानना था कि यह जातिवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन 1980 में मंडल आयोग ने ओबीसी जनसंख्या का अनुमान लगाया, जिसने राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन इसके परिणाम पूरी तरह कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। क्या यह डेटा राजनीतिक दलों को डरा रहा है? अगर हम वर्तमान समय में जातिगत जनगणना की बात करें तो कुछ लोग उसका समर्थन और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि सामाजिक न्याय के लिए सटीक डेटा जरूरी है। यह जनगणना आरक्षण व्यवस्था को और न्याय संगत बनाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा, आर्थिक असमानता का सही विश्लेषण संभव होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि समाज को फिर से जातिगत खांचों में बांटेगा, राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति करेंगे, प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक होगा और गोपनीयता का मुद्दा उठेगा। अब हम बात करते हैं जातिगत जनगणना पर आधारित कुछ रोचक तथ्यों पर। क्या आप जानते हैं कि 1931 की जनगणना में 4000 से अधिक जातियों और उपजातियों को दर्ज किया गया था? ब्रिटिशों ने जातियों को एग्रीकल्चर, मार्शल ट्रेड जैसी श्रेणियों में बांटा था। आज भी 1931 की जनगणना भारत में जातिगत आंकड़ों का आधार बनी हुई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।